नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ वाराणसी में, जहां वार्ड नंबर 38 ककरमत्ता के पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद वकील अंसारी जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो किस रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आपका आई न्यूज चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप किस रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग तो गांव सभा में रहते थे और 2020 में हमारी ग्राम सभा को नगर निगम में विलय कर लिया गया और 4 ग्राम सभाओं को मिलाकर के एक वार्ड बना है। और पिछले लगभग 2 साल से ऊपर हो गए हैं ग्राम सभा का जब से अस्तित्व खत्म हुआ है, तो 1 रुपये भी विकास के नाम पे किसी भी विभाग द्वारा दिया नहीं गया है। अब चूंकि चुनाव सर पे है, जिसको देखते हुए वर्तमान सरकार ने आनन फानन में जो भी क्षेत्र में कुछ काम खड़ंजा या सीवर के नाम पे कराना शुरू किया है। और सच्चाई है कि पिछले 2 सालों से एक भी विकास के नाम पे ईंट नहीं रखी गई 3 गांव में। जो फंड ग्राम सभा के आते थे वो 30 जून 2020 के बाद से रोक दिए गए थे। अब चुनाव को देखते हुए वर्तमान सरकार ने कुछ काम कराना शुरू किया है। आपकी राजनीतिक सफर की शुरुआत कब से हुई है? ये लगभग 2004 की बात है। हम लोगों ने तब से ही हम लोग राजनीति की शुरुआत की है और 2004 से ही हम लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और कांग्रेस पार्टी में ही हम लोग काम करते हैं। वर्तमान में हम वाराणसी महानगर कांग्रेस कमेटी में महासचिव हैं। अच्छा अंसारी जी, आपको नहीं लगता है कि जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो सारे वादे धराशायी हो जाते हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपने ऐसी बात कह दिया, इसका तो सबसे बड़ा प्रमाण इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में मोदी जी खुद हैं। 15 लाख का वादा करके चुनाव जीते थे और कुछ मिला नहीं। तो अब यहाँ तो सारी बात खत्म हो गई, अब आगे की बात किया जाए। तो ये बताइए कि आपने कोई रूपरेखा तैयार की कि अगर आप विजय होते हैं, आपको पार्षद चुना जाता है, तो आपका इस वार्ड के लिए पहला कदम क्या होगा? देखिए, इस वार्ड के लिए पूरी हम लोगों ने तैयारी कर रखी है कि पार्षद होने के बाद हमको क्या करना है। ग्राम सभा का एक लिमिटेड बजट होता है या एक बजट ऐसा होता है जो तय होता है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। सरकार द्वारा हर गांव का उसकी आबादी के अनुपात में बजट दिया जाता है। लेकिन नगर निगम में ऐसा नहीं है। नगर निगम में बजट की कोई दिक्कत नहीं होती है। नगर निगम में केवल उस व्यक्ति को जनता पहुंचावे जो इन सब कार्यों को कराने की जिसको जानकारी हो और जो आदमी सारा विभाग का जो सिस्टम है उस सिस्टम को जानता हो, विभागीय अधिकारियों से जिसकी जान पहचान हो, काम करने का तरीका जानता हो। अगर ऐसा व्यक्ति जनता चुन के भेजेगी तो ज़रूर किसी भी वार्ड में, ककरमत्ता की बात छोड़िए, किसी भी वार्ड में वो शासन का जो धन है उस धन को जनप्रतिनिधि का काम होता है ला करके विकास के कार्यों में लगावें। तो जिसको तजुर्बा है, जिसको पहले से एक्सपीरियंस है, वो आदमी इस पर ज़्यादा बेहतर उतरेगा। जब आपके वार्ड का भ्रमण किया गया तो काफ़ी गंदगी का अंबार देखने को मिला, लेकिन आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे कि इस तरह की गंदगी क्या जो वर्तमान पार्षद है वो नहीं कर पाए? देखिए, पार्षद तो कोई इस क्षेत्र में है नहीं जो वार्ड बना। 2.5 साल से तो ये आप समझ लीजिए कि जनप्रतिनिधि विहीन क्षेत्र है। शासन ने 2020 में जब गांव का अस्तित्व खत्म किया, नगर निगम को यहाँ लागू कर दिया, तो पहले तो साल भर कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे कूड़ा उठाने का, झाड़ू लगाने का काम शुरू किया गया। फिर सीवर सफाई का काम, ये भी बड़ा प्रेशर। अभी ककरमत्ता में 3 जगह सीवर जाम है। हमारी जेई हैं, हमारे एक्सीएन है, हमारे ये बाग, मैं कहिए अपना व्हाट्सअप दिखा दूँ सबको, मैं मैसेज पर डे करता हूँ कि यहाँ का सीवर जाम है, यहाँ का जाम है। हाँ, बहुत ज़्यादा जब दबाव बनाइए, बहुत ज़्यादा उनके उच्च जीएम से जाके कंप्लेन करिए तो 1-2 दिन काम हो जाता है। बात सही है, लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं करते हैं लोग। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अगर आप पार्षद बनते हैं तो कोई एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो किसी ने नहीं किया हो, आप करना चाहते हो? देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट तो एक अलग बात है, लेकिन जो नीड प्रोजेक्ट है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस पूरे ककरमत्ता वार्ड में, जिसमें कि भिखारीपुर गाँव है, जलालीपट्टी गांव है, पहाड़ी गांव है और ककरमत्ता जिस गांव का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, यहाँ का एक उत्तरी भाग है। ये सारे DLW जब यहाँ 1954 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया तो उसके बाद विकास तो इस DLW की वजह से हुए, लेकिन एक विकास का काम रुक गया जो है कि जल निकासी का। इन गाँवों में जल निकासी का कोई साधन नहीं है। अभी आप चलिए जलालीपट्टी, नाथुपुर, पहाड़ी, रुद्रनगर, सब जगह सीवर चौक है,
चौक होने की वजह क्या है? क्योंकि DLW अपने नाले में उसको मिलाने नहीं देता। इसके पहले रोहनिया के विधायक सुरेंद्र सिंह जी ने 6 करोड़ रुपए का या 6 करोड़ या उससे ज़्यादा का प्रोजेक्ट बना करके लखनऊ दिया भी था, और उस पर बड़ा अखबारबाजी भी हुई थी, मीडियाबाजी भी हुई थी, लेकिन काम ज़ीरो निकला। सबसे बड़ा जो ज़रूरत है इस वार्ड की, पूरे वार्ड में सबसे बड़ा कि जल निकासी का कोई साधन नहीं है। बरसात छोड़िए, जाड़े का दिन चल रहा है, अभी भी चलिएगा, लोगों के दरवाजे पर सीवर का पानी 6-6 महीने से जमा हुआ है। और दूसरा ये है कि पेयजल की बड़ी ज़रूरत है हमारे इस वार्ड में, पूरे वार्ड में। मतलब अब इस वार्ड की हम गणना करेंगे, केवल ककरमत्ता की नहीं करेंगे, तो हमको लगता है 3-4 मिनी ट्यूबवेल की सख्त ज़रूरत है। उसके अलावा सड़कें हैं, बिजली के जो पोल हैं, बिजली के तार जर्जर हो चुके हैं, स्ट्रीट लाइट की कमी है। आप स्ट्रीट लाइट की बात ये देखिए कि बार बार नगर निगम से अधिकारी आ जाते हैं, पूछते हैं कहाँ कहाँ खराब है, 20 बार लिख के दिया जा चुका है। नगर आयुक्त महोदय हर मंगलवार को लगाते हैं एक जन सुनवाई कार्यक्रम जिसका नाम है संभव, उसमें लिख के दिया गया है। जेई आलोक विभाग से बात होती है, उनके ठेकेदार से बात होती है, हाँ बस हो जाएगा, बस हो जाएगा, बस हो जाएगा, बस यही आश्वासन मिलता रहता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, अपने वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे कि वो आपको चुने तो क्यों चुने? देखिए, मैं ककरमत्ता वार्ड नंबर 38 के समस्त मतदाताओं से ये निवेदन करता हूं कि इस बार के चुनाव में जात और पात से ऊपर उठ के, पार्टी की दलगत नीतियों से ऊपर उठ के आप लोग मुझे, या जैसे कि चर्चा चल रही कि ये सीट मेरी मतलब वो महिला सीट होने जा रही है, जो मामला अभी हाई कोर्ट में आरक्षण की वजह से रुका हुआ है, तो हमने ककरमत्ता में जो काम किया उस काम को वो लोग देखें। एक कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आप देख लें ककरमत्ता में भी सीवर की समस्या बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन उसका समाधान कराया गया और गुणवत्तापूर्वक समाधान कराया गया। मतलब आज ऐसे हैं कि सीवर लगा दिया गया तो 4 साल से उस सीवर को कभी जाम नहीं होना पड़ा, जाम नहीं हुआ, वहाँ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। और भी हमने काम किए हैं ईमानदारी से, और सबका काम किया मैंने। और जो अब बहुत ज़्यादा हम वादा तो नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हमको अगर वो लोग चुनेंगे तो अगले 5 साल के लिए उनको एक अपना बेटा या भाई के रूप में एक ऐसा आदमी मिलेगा जो 5 साल उनके लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहेगा। तो ये हमारे साथ मोहम्मद वकील अंसारी जी थे। इनका कहना था कि इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये नीड प्रोजेक्ट है। जो यहाँ के जल निकासी की दिक्कत है उसको ये समाधान के रूप में सबसे पहले देखते हैं, जो कि सबसे ज़रूरत है। और इनका ये भी कहते हैं ये वादों पे भरोसा नहीं करते हैं, कर्मों पे भरोसा करते हैं। अगर जनता इनको चुनती है तो ये वार्ड के लिए सिर्फ काम ही नहीं करेंगे, उनकी सुनवाई नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं से रूबरू भी होंगे, उनकी समस्याओं का निवारण भी करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इनको चुनती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आई शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश। तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।